प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम क्लास 10 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने प्रमेय 1.5 और 1.6 पढ़ी थी। प्रमेय 1.5 में आपने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई आपके पास परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब उस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य है और q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे m 5 की घात m के रूप का होता है। ठीक है। और प्रमेय 1.6 जो इसका उलट है, विपरीत है, उसमें था कि मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या p/q है, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं, और परिमेय संख्या इस तरह से है कि q जो है वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ पर हमें यही प्रमेय 1.6 का प्रयोग करके यहाँ बताना है कि दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600 1600, पाँचवा है 29/343, छठा है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ठीक है। और सातवां है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। आठवां क्वेश्चन है आपका 6/15। नवां क्वेश्चन है 35/50। 10वां है 77/210। तो चलिए एक एक करके इनको हल करते हैं। तो पहला है हमारा 3125 है, 3125। अब ये हमारी संख्या जो दी है ये p/q के रूप में दी है, और हमने जो प्रमेय पढ़ी थी हम उसका यहाँ पर उपयोग करेंगे। 13 में आएगा 3125 के गुणनखंड करेंगे तो 5 × 25 पंचे 5 × 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, यानी ये आएगा आपका 13/5 की घात 5। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि या तो 5 की घात केवल 5 की घात हो m हो, या फिर 2 की घात n हो, या फिर दोनों ही हो। ठीक है। यहाँ पर तीनों कंडीशन लागू होती हैं। तो यहाँ 5 की घात 5 है और हमारे पास मान लेते हैं नहीं है, तो हम इसको 2 की घात, देखिए इस तरह से 2 की घात 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 की घात 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो अब आप दिखाई दे रहा है ये कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। ठीक है। तो अब ये हमारी जो संख्या है हम लिखेंगे, अतः यहाँ लिख लीजिए, चूंकि q, यहाँ जो ये q है ये p/q होगी, q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है।
यहाँ q जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा या है। ठीक है, इस प्रकार से इसी तरह से अगले क्वेश्चन को करना है। 17/8 अगला है हमारा सेकंड। 17/8 17/8 तो 17 अभाज्य संख्या है। हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले के गुणनखंड देखने हैं कि वो 2 की घात n और इस रूप का है या नहीं है। हमें देखना है नीचे कि जो q है हमारा ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है या नहीं है। यदि है तो शांत दशमलव प्रसार शांत होगा और यदि नहीं है तो अशांतावर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया। ये 17/2 की घात 3। यहाँ देखिए, यहाँ केवल 5 की घात थी, यहाँ केवल 2 की घात है। तो आप इसको अलग तरीके, इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 की घात 5 कर दिया था क्योंकि मैंने बराबर संख्या से इसको गुणा कर दिया था अंश और हर में। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप यहाँ लिख दो कि 5 की घात 0 है ही नहीं, 5 की घात यहाँ पर नहीं है, गुणे 5 की घात 0 ऊपर भी कर दीजिए। ठीक है, आप तो बन गया। अब 5 की घात 0 का मतलब होता है 1, 2 की घात 3 का जब करोगे 1 से तो उतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ फिर से लिखिए, चूंकि q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा है 64/455। 64/455 बराबर, हम इसको ऊपर वाले को हम 64 ही लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड हो सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। 455 के हमें करने हैं फैक्टर। 455 के फैक्टर कर लीजिए। 455 ये 5 से कटेगी संख्या, 7 से कटेगी, अब ये 13 से कटेगी। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर होंगे 5 7 गुणे 7 गुणे 13 बराबर 64/5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। तो यहाँ तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो q है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे
चूँकि Q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला है फोर्थ, 15/1600। इसके फैक्टर करना है, 1600 के फैक्टर करिए, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, दो से, फिर 2 से, फिर 5 से, और ये हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार तो आया 2। 2 की घात हो गई 6 गुणे 5 की घात हो गई 2। ठीक है, अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है तो 2 की घात 6 हो गया, और 5 2 बार है तो 5 गुणे 5 की घात 2 हो गया। तो ये आप स्पष्ट दिख रहा है कि ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। चूँकि Q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप करेंगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। 29/343 343 इक्वल टू 29 बाई, अब 343 ये 7 का घन होता है, 7 सत्ती 49 सत्ती 343, तो ये 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा, बराबर 29/7 की घात 3। यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा Q है ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि Q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का
नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है 23/2⁵ 5⁵2। तो यहाँ इसके गुणनखंड भी नहीं करने हैं और इसे 2⁵n और 5⁵m के रूप का बनाना भी नहीं है। तो यहाँ इससे लिख दीजिए, चूँकि q 2⁵n 5⁵m के रूप का है, अतः 23/2⁵3 5⁵2 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है 129 बटा 2⁵2 5⁵7 और 7⁵5। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ इसके साथ में 7 की घात भी लगी हुई है। केवल या तो केवल 2 की घात हो, या फिर केवल 5 की घात हो, या फिर 2 और 5 दोनों की घात हो। लेकिन यहाँ पर 7⁵5 है, चूँकि q 2⁵n 5⁵m के रूप का नहीं है, अतः 129/2⁵2 5⁵7 और 7⁵5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, 6/15 6/15 बराबर 6/3 × 5। यहाँ पर इस गुणनखंड 2 गुणनखंड हुए 3। अब यहाँ 3⁵1 है, 5⁵1 है, जबकि q जो है 2⁵n और 5⁵m के रूप का होगा, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ क्या होगा, चूँकि q 2⁵n
5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये हो गया। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन। 35/50 35/50 इसके फैक्टर करेंगे। 35 बटे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 35/2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, चूंकि q 2 की घात n 5 की घात m। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ इस तरह से जैसे क्वेश्चन में लिखा था मैंने वैसे ही लिख दिया है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ गुणे का निशान होता है, ये ध्यान रखिएगा। q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये आपका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका 10वां क्वेश्चन है 77/210 बराबर 77 बटा, यहाँ 210 के फैक्टर कर लेते हैं। 210 2 से होगा, अब ये 3 से होगा, 5 से होगा, फिर ये 7 से होगा। तो यहाँ इसके फैक्टर आएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 210 के ये फैक्टर हुए 2 3 5 और 7। 2 3 6 पंचे 30 सत्ते 210। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ 2 की घात n और 5 की घात m तो है, लेकिन साथ में 3 की घात 1 है और 7 की घात भी 1 है। इसलिए इसको हम लिखेंगे, चूँकि q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार
अशांत आवृत्ति है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताएं। यदि समझ में नहीं आया है, किसी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो अवश्य कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करिए। और जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।